ये वो लम्हा है जब दुश्मन ने नफरत का जहर फेंका मगर नबी करीम ने सब्र और मोहब्बत का जवाब दिया। और फिर एक दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो गया। मक्का की वादियां इस दिन भी खामोश और पुरसुकून दिखाई दे रही थीं। पहाड़ अपनी अजमत के साथ खड़े थे और हरम की फिजा में एक नूरानी पैगाम गूंज रहा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे थे। वो दावत जो इंसान को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाती है। लेकिन मक्का के सरदार और उनके साथी इस दावत को अपने लिए खतरा समझते थे। वो कहते, ये मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, ये हमारी बर्तरी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी ज़िद और हित धर्मी उन्हें दुश्मनी की आग में झोंक रही थी। उन्हीं लोगों में एक औरत थी, सख्त मिजाज, तल्ख ज़ुबान, ज़िद्दी और हटीले दिल वाली। इसकी आदत बन गई थी कि जब भी नबी करीम उसकी गिल्ली से गुजरते वो अपने घर की छत पर चढ़ जाती। कभी कूड़ा फेंकती, कभी मिट्टी, कभी गालियां देती। वो ये सब एक तरह के फ़ख्र से करती। गिल्ली के लोग तमाशा देखते रह जाते। गिर हर बार वो एक ही मंजर देखते, नबी करीम खामोशी से गुजर जाते। ना गुस्सा, ना बदला, ना सख्ती। आपके लबों पर सुकून था, आंखों में सब्र का नूर और जुबान पर अल्लाह की याद। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। औरत की आदत ना बदली। वो हमेशा अपनी हरकतें दोहराती रही। कभी लोग इससे कहते, ताव ऐसा क्यों करती है? तो वो कहकहा लगाकर कहती, ये शख्स हमारे माबूदों को बुरा कहता है। जब तक ये यहाँ से नहीं जाता मैं इसे ऐसे ही सताती रहूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक सवाल भी सर अलिफाटिया, ये मोहम्मद कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? ये बुरा लफ्ज़ क्यों नहीं कहते? ये बद्दुआ क्यों नहीं करते? मगर वो इस सवाल को अपने दिल में ही दबा देती, क्योंकि इसकी अना और जिद इसे जवाब सोचने नहीं देती थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नबी करीम हमेशा की तरह इस गिल्ली में दाखिल हुए, मगर आज फिजा मुख्तलिफ थी। ना कोई शोर, ना कोई आवाज, ऊपर से कुछ ना गिरा। आप राग गए। सोचा, आज ये खामोशी कैसी है? अपने लोगों से पूछा, वो औरत कहाँ है जो मुझे सताया करती थी? किसी ने कहा, आ रसूल अल्लाह, वो कई दिनों से सख्त बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, कमजोर हो गई है। सुनकर नबी करीम का दिल भर आया। वो दुश्मन भी थी, मगर आपके लिए अब वो एक बीमार इंसान थी, और बीमार की खबरगिरी करना नबी की संत थी। अब सीधे इसके दरवाजे पर पहुंचे। आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? आपने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। ये नाम सुनते ही औरत लरज अलिफाटे। इसकी आंखों के सामने वो सब मनाजिर घूम गए जब वो रोज अब पर कचरा फेंकती थी, गालियां देती थी। दिल में ख्याल आया, शायद आज ये बदला लेने आए हैं। कांपते लबों से बोली, मोहम्मद, आप मेरे दरवाजे पर? मैंने तो हमेशा आपको तकलीफ दी। आप यहाँ क्यों आए हैं? नबी करीम ने निहायत नरमी से फरमाया, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आया। तुम बीमार हो इसलिए तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूं। ये अल्फाज सुनकर इस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल की सारी सख्ती पिघल गई। वो सोचने लगी, जिसको मैंने हमेशा सताया वो आज मेरी इयादत के लिए आया है। ऐसा अखलाक किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वो रोती हुई बोली, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी लम्हे इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी जुबान पर अब गालियां नहीं बल्कि काफला मीम तैयबा था। इसके दिल की तारीकी दूर हो गई और नूर नीमान उसके सीने में आतर गया। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई। लोग हैरान थे कि वही औरत जो कल तक दुश्मनी करती थी आज इस्लाम कबूल कर चुकी है। कुछ लोग सोचने पर मजबूर हुए, आखिर ऐसा किया है मोहम्मद में कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं? और जवाब सिर्फ एक था, नबी करीम का बेमिसाल अखलाक, सब्र और रहमत। सबक। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि हकीकी ताकत गुस्से और बदले में नहीं बल्कि सब्र, नरमी और रहम दिली में है। यही वो अखलाक है जो दुश्मन के दिल को भी बदल देता है, और यही नबी करीम की सबसे बड़ी संत है। ये है नबी करीम की संत, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि सब्र, अखलाक और रहमत से देना। आइए हम भी अपनी जिंदगियों को इस नूरानी रास्ते पर डालें।